आज की वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है। सबसे पहले तो इसकी इंट्रोडक्शन में बात करेंगे। एक एग्जांपल है, रीना अप्लाइड फॉर अ जॉब एंड गॉट सिलेक्टेड। शी हैज बीन ऑफर्ड अ जॉब विद अ स्टार्टिंग मंथली सैलरी इज 8,000। अब उसकी जो स्टार्टिंग सैलरी है दैट इज 8,000, ठीक है। अब उसके बाद विद एन एनुअल इंक्रीमेंट ऑफ 500, मतलब हर साल उसकी सैलरी जो है 500 बढ़ जाती है, तो नेक्स्ट ईयर उसकी सैलरी होगी 8,500। फिर उसके बाद नेक्स्ट सेकंड से जब थर्ड ईयर तक गई वो, तो उसकी सैलरी 500 और बढ़ गई, तो अब होगी 9,000। अब उसके बाद अगले ईयर कितनी होएगी आप कैलकुलेट कर सकते हो, उसमें हम 500 ऐड कर देंगे। फिर उसके बाद इस तरह से करते करते उसका जो सैलरी है ईयर्स के अकॉर्डिंगली हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि कौन से ईयर में कितनी सैलरी होगी। लेकिन अभी हम बात करेंगे कि हर बार उसकी सैलरी जो है वो 500 बढ़ रही है, ठीक है। तो कॉमन डिफरेंस जो है सब में सेम आ रहा है। इसी तरह से नेक्स्ट एग्जांपल है, लेंथ ऑफ द रंग्स ऑफ अ लैडर डिक्रीज यूनिफॉर्मली बाय 2 सेंटीमीटर फ्रॉम बॉटम टू टॉप। मतलब अगर लैडर ऐसे जा रही है, ठीक है, तो उसके जो रंग्स हैं वो डिक्रीज होते जा रहे हैं, ठीक है। यहाँ से आप देख सकते हो। तो सबसे पहले अगर ये लेंथ 45 है, देन उसके बाद 43 हो गई, देन उसके बाद 41 हो गई, देन 39 हो गई, देन उसके बाद 37 हो गई। तो इस तरह से हर बार जो रंग्स हैं उसकी जो लेंथ है बॉटम से लेके टॉप तक वो डिक्रीज हो रही है बाय 2 सेंटीमीटर। हर बार 2 सेंटीमीटर डिक्रीज हो रही है। द लेंथ ऑफ द फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड अप टू एट्थ रंग फ्रॉम बॉटम टू द टॉप, ये आपको यहाँ पे सारी लेंथ जो है वो दी हुई है। तो इनमें सब में आप डिफरेंस निकालो तो आपको डिफरेंस जो है वो 2 का ही मिलेगा, कि हर बार जो लेंथ है वो 2 सेंटीमीटर डिक्रीज हो रही है। सो अभी यहाँ पे एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे 1 2 3 4 सब में 1 1 ऐड हो रहा है, ठीक है। अब अगले एग्जांपल में 100 70 40 10 सभी में 30 30 30 का डिफरेंस आ रहा है। देन यहाँ पे -1 -3 -2 -1 सब में 1 1 जो है वो ऐड हो रहा है। 3 3 3 इसमें 0 का डिफरेंस है। देन उसके बाद यहाँ पे 0.5 जो है वो उसका डिफरेंस जा रहा है। तो इस तरह से ये सारी जो टर्म्स है, ईच ऑफ द नंबर्स इन द लिस्ट इज कॉल्ड अ टर्म। तो ये जितने भी यहाँ पे नंबर्स दिए हुए हैं इन सबको हम टर्म बोलते हैं। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में जो टर्म्स होंगी उनमें जो डिफरेंस आएगा वो सेम आएगा। तो फर्स्ट टर्म को अगर मैं A1 मान लूँ, सेकंड को मैं A2 मान लूँ, थर्ड इज A3, देन फोर्थ, ऐसे करते करते बहुत सारी टर्म्स जो है हमारे पास होंगी, फिर लास्ट टर्म आ जाएगी। तो यहाँ पे बेसिकली जो ए टर्म है, फर्स्ट टर्म है, उसको हम A1 या सिंपल ए से भी लिख सकते हैं। तो जब हमने सेकंड टर्म निकालनी है, जैसे मैंने A2 निकाला, तो मैं क्या करूंगी, ए में मैं एक नंबर ऐड करूंगी जिसको मैं डी से रिप्रेजेंट करूंगी। डी इज कॉल्ड कॉमन डिफरेंस, मतलब जो सब में डिफरेंस जो है वो सेम आ रहा है। सबसे पहले तो हमें ये देखना पड़ेगा कि डिफरेंस सबका सेम भी है। अगर तो सब में सेम डिफरेंस है तो वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होगा, और अगर डिफरेंस नहीं सेम है तो वो नहीं होगा। तो सबसे पहले ये चीज देखनी पड़ेगी। अब जब मैंने फर्स्ट टर्म को मैंने लिख लिया ए, दिस इज द फर्स्ट टर्म, और उसके उसमें मैंने कॉमन डिफरेंस को ऐड कर दिया, तो मेरे पास आ गया सेकंड टर्म। अब जब मैंने थर्ड टर्म निकालनी है, तो मैं क्या करूंगी, फर्स्ट टर्म में कॉमन डिफरेंस 2 बार ऐड करूंगी, ठीक है। ये जो a प्लस डी है ये तो मेरी होगी सेकंड टर्म, और इसमें मैंने डी ऐड कर दिया, तो मेरे पास आ गई थर्ड टर्म, राइट। तो यहाँ पे मैं क्या लिख सकती हूँ, इसको मैं लिख सकती हूँ A+2D, ठीक है। उसके बाद अब मैं निकालूंगी फोर्थ टर्म। फोर्थ टर्म के लिए जो मेरे पास थर्ड टर्म है A+2D, इसमें मैंने एक डी और ऐड कर दिया, तो मेरे पास थर्ड टर्म आ गई। तो इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, A+3D। ऐसे ही करते करते A5 अगर फिफ्थ टर्म मैंने निकालनी है, तो मैं क्या करूंगी, A+3D जो ऑलरेडी मेरे पास फोर्थ टर्म है उसमें मैंने डी ऐड कर दिया, तो ये मेरे पास बन गया A+4D। तो इस तरह से हम लोग टर्म्स जो है वो निकालते जाएंगे। फर्स्ट टर्म में एक कॉमन डिफरेंस ऐड कर दिया तो सेकंड टर्म, फिर सेकंड टर्म में एक डिफरेंस और ऐड कर दिया तो थर्ड टर्म, फिर उसके बाद जो थर्ड टर्म थी A+2D उसमें मैंने एक डी और ऐड कर दिया तो फोर्थ टर्म। इस तरह से हमारी जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जो है वो बनता जाएगा। फर्स्ट टर्म, फिर कॉमन डिफरेंस, फिर थर्ड सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, ऐसे। सो दिस इज द इंट्रोडक्शन कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हम कब निकालते हैं, जब हमारे पास जो डिफरेंस है कॉमन वो सेम जा रहा हो। जैसे रीना की सैलरी में हर बार 500 रुपया ऐड हुआ, तो यहाँ पे मेरा जो कॉमन डिफरेंस होएगा दैट इज 500। अब अगर मैं फर्स्ट टर्म की बात करूँ, तो फर्स्ट पहली सैलरी उसकी 8,000 थी, तो यहाँ पे मेरे पास जो फर्स्ट टर्म है वो 8,000 आ गई, कॉमन डिफरेंस ये आ गया। तो अब मैंने अगर सेकंड टर्म निकालनी है, तो यहाँ पे इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंगली A+D अगर मैं लिखती हूँ, तो यहाँ पे अगर मैंने फॉर्मूला लगाया A+D, तो ए मेरे पास क्या है 8,000, प्लस कॉमन डिफरेंस क्या है 500, तो मेरे पास सेकंड ईयर की उसकी सैलरी जो है वो 8,500 आ गई है, 8,500। अब मैंने जब थर्ड ईयर की सैलरी निकालनी है, तो ये थर्ड टर्म वाला ये फॉर्मूला मैं अप्लाई करूंगी A+2D। तो यहाँ पे डायरेक्ट मैं निकाल सकती हूँ। अगर मुझे फर्स्ट ईयर की सैलरी पता है और मैं 2 × 500 कर दूंगी, तो मेरे पास डायरेक्ट यहाँ पे 9,000 थर्ड ईयर की सैलरी आ जाएगी। अब मेरे क्वेश्चन का आंसर आपने कमेंट्स में देना है। आप इसको कैलकुलेट करोगे कि मुझे बताओ कि उसकी 12th ईयर में सैलरी कितनी होगी। ये आप सॉल्व करके मुझे कमेंट में शेयर करोगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।